एक महिला एक बड़े सांप को पकड़े हुए है। सांप आदमी में बदल गया, लेकिन महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी। कल निकनन ने घर लाने के लिए बांस की कुछ टहनियां खोदी, लेकिन दुर्भाग्य से फावड़ा फंस गया। बालिका ने जब उसे जोर से खींचा तो फावड़े की नोक फंस गई। लड़की केवल हैंडल खींच सकती थी। फिलहाल माँ बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक गुफा से एक बड़ा सांप रेंगता हुआ निकला। इससे माँ बेटी डर गईं। हर कोई जल्दी से गुड लक मांगने के लिए लाइक क्लिक करता है। नियांग ने झट से समझाया। लड़की अनजाने में ही परेशान कर रही थी। उम्मीद कर रही थी कि नाग देवता मुझे माफ कर देंगे। सर्प देवता ने अपनी गलती को क्षमा कर दिया और धीरे धीरे अंदर ही अंदर चले गए। इस समय नियांग ने अचानक उसे वापस बुला लिया। क्या नाग देवता मुझे कूल्हे का फावड़ा वापस दे सकते हैं? नाग देवता ने उसकी बात मान ली। नाग देवता ने फावड़ा धकेला। नियांग ने झट से ले लिया। तभी माँ बेटी तुरंत दौड़ पड़ी और गुफा के मुहाने पर मौजूद सांप अभी भी उनकी माँ और बेटी को देख रहा है। घर लौटते समय महिला ने अपने द्वारा खोदे गए बांस के अंकुरों को जमीन में फैला दिया। लड़की सांप के लिए कोई सुराग छोड़ना चाहती है। सांप ने जमीन पर बिखरी हुई बांस की टहनियों को देखा और नियांग का मतलब समझ गया। यह जमीन में पटरियों का अनुसरण करता है। रात में महिला के कमरे में सांप रेंग गया। यह धीरे धीरे नियांग के शरीर पर रेंगने लगा। नियांग सो रहा था और तुरंत बहुत सहज महसूस कर रहा था। अचानक लड़की चौंक कर उठी। नियांग को चीखता देख सांप धीरे धीरे आदमी में तब्दील हो गया। नियांग का पहला प्यार। लेकिन नियांग समझ नहीं पाई। युवती और उसके पूर्व प्रेमी में प्रेम हो गया। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा सांप आ गया। बूढ़े प्रेमी ने तुरंत सांप को काटने के लिए चाकू उठा लिया। सांप सीधे आधा कट गया था। आसमान अचानक बदल गया। वह पहला प्यार अचानक गायब नहीं हुआ। तब नियांग और उसके पूर्व प्रेमी की कहानी उसकी बेटी द्वारा खोजी गई थी, लेकिन बेटी ने देखा तो एक विशालकाय सांप था। बेटी मौत से डरी हुई है। एक रात के भीतर नियांग को अगले दिन मॉर्निंग सिकनेस रिएक्शन हुआ, लेकिन उनके पति 1 साल से ज्यादा समय से बाहर काम कर रहे हैं। जरूर सांप का मांस। पति जो बाहर काम कर रहा था वापस आ गया। बेटी खुशी खुशी पापा को लेने गई। पिता ने तुरंत पूछा माँ कहाँ है? लड़की को नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं, क्योंकि नियांग ने फिलहाल सोते हुए सांप को पकड़ रखा है। महिला का सांप से अफेयर चल रहा है। मनोज का पति जो काम से बाहर था अचानक दरवाजे पर आ पहुंचा। जब मनोज बाहर अपनी पत्नी को बुला रहा था, नियांग कमरे में दहशत में थी। मनोज ने देखा कि उसकी पत्नी कभी भी बाहर का दरवाजा नहीं खोलती और चिंतित होकर पूछा। पत्नी ने सांप से कहा कि जल्दी से चले जाओ, लेकिन सांप जाना नहीं चाहता था। मनोज काफी देर तक दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा, इसलिए उसने अपने पैर से दरवाजा खोल दिया। तभी नियांग ने भी दरवाजा खोल दिया। सामने अपने पति को खड़ा देख वह बहुत घबरा गई। मनोज ने नियांग के थके हुए रूप को देखा जो अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा था। क्या मैं अस्वस्थ हूँ? नियांग ने बस जवाब दिया। मनोज अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होने की इच्छा से आगे आता है। महिला ने देखा कि मामले का खुलासा होने वाला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सांप जल्द ही गायब हो जाएगा। नियांग के दिल को अब सुकून मिला था। फिर लड़की ने अपने पति की परवाह करने का नाटक किया। अपनी पत्नी को इस प्रकार देखकर मनोज के मन को बड़ा संतोष हुआ। सांप अब रेंगकर कमरे से बाहर निकल गया है। उस वक्त नियांग अपने पति के लिए लंच बना रही थी। उस आदमी ने अपनी पत्नी का पेट देखा और सोचा। अगले दिन मनोज हाथे में जलाऊ लकड़ी काट रहा था। उसके बगल में नियांग ने अचानक उल्टी कर दी। यह मनोज को और भी संदिग्ध बनाता है। इस बार उसने अपनी पत्नी पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया। नियांग ने जल्दबाजी में अपने जीवन की शपथ ली कि कोई दूसरा आदमी नहीं था। जब मनोज ने यह देखा तो वह बहस करना बंद कर दिया और अपनी बेटी से पूछने गया, क्या कोई आदमी हाल ही में घर आया है? बेटी ने कहा, बस एक रेगुलर सांप आ जाता है। मानव को कुछ समझ में आ रहा था। आधी रात को मानव और उसकी बेटी आंगन में छिप गए। कुछ देर बाद सचमुच एक सांप रेंगता हुआ ऊपर आया। नियांग सांप को पति की तरह मानती हैं। मनोज घास में छिपा हुआ दिल टूटा और हताश है। अब उसे समझ में आया कि उसकी पत्नी गर्भवती क्यों थी। तभी उन्हें एक अजीब सा ख्याल आया। तब मनोज शांत हुए और एक मंडप में आ गए। वह अपनी पत्नी से बदला लेने की योजना बना रहा है, लेकिन इसी समय फिर से एक बड़ा सा सांप प्रकट हो गया। एक सांप धीरे धीरे छत पर चढ़ गया। डरा हुआ आदमी। पता चला कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी के बारे में सोचा। इसलिए उसने अगले दिन अपनी बेटी से सांप को बाहर बुलाने को कहा। लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह मान गई। छोटी लड़की गुफा के सामने खड़ी हुई और कई बार पुकारी। सांप स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे बाहर निकला। इसने उनकी बेटी को आगे बढ़ाया। इस समय आकाश में अंधेरा छा गया और एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। नियांग के पति ने काफी समय पहले यहाँ घात लगाकर हमला किया था।
देखते ही देखते सांप गुफा से पूरी तरह बाहर हो गया। उसने चुपचाप चाकू निकाला और सांप को उसके सामने आधा काट दिया। आदमी ने आखिरकार बदला लिया। इसके बाद उसने सांप का मांस घर लाना छोड़ दिया और खुद सांप का मांस बना लिया। माँ और बेटी ने स्वादिष्ट दोपहर के भोजन का आनंद लिया। नियांग ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और खा लिया। मनोप गुस्से में है और कहता है कि अधिक खाना अच्छा है। उसने बगल में लटके सांप के सिर की ओर भी इशारा किया। नियांग हैरान था लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लड़की ने रोते हुए कहा कि यह स्वादिष्ट था। रात में नियांग को अब भी उम्मीद थी कि सांप फिर से प्रकट हो सकता है, लेकिन लड़की इंतजार करती रही और सांप को नहीं देखा। अब वह समझ गई। तब मनोप मेनक को दिलासा देने के लिए पीछे गया। उन्होंने कहा कि गुस्सा करना प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। अगले दिन जोड़ी पहले की तरह ही थी। मनोप भी अपनी पत्नी को मछली पकड़ने के लिए बाहर ले जाना चाहता है। अचानक मनोप कहता है कि भूल जाओ। इसके बाद वह 10 मीटर लंबा चाकू लेने गया। नियांग ने भी अपने पति का पीछा किया। एक नदी के तट पर आदमी ने अपना असली चेहरा प्रकट किया। वह बच्चे को नियांग के पेट में मारना चाहता था। नियांग भाग गई तो उसके पति ने पीछा किया। उसने अपनी पत्नी के बाल पकड़ लिए और उसे किनारे खींच लिया। और लड़की भी रास्ते में है। उसे आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। नियांग किनारे पर लेटकर अपने पति से बख्शने की भीख मांग रही थी, लेकिन वह सब तर्क खो बैठा। उसने गुस्से में अपनी पत्नी के पेट पर चाकू से वार कर दिया। नियांग का पेट सांप के बच्चों से भरा हुआ था। मनोप ने अपना चाकू घुमाया और सांप के बच्चे पर तब तक वार किया जब तक कि उसने अपने सामने सभी बच्चे सांपों को मार नहीं दिया। पागल आदमी जोर से हंसा। अंत में झगड़ा सुलझाया, लेकिन अब एक सांप चुपचाप पानी में रेंग गया है। महिला सांप के साथ खेली और अगले दिन पता चला कि वह गर्भवती है। पति काम से वापस आया तो पता चला उसने सीधे अपनी पत्नी को जन्म दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि महिला के पेट में अनगिनत छोटे छोटे सांप होते हैं। मनोप ने सांप के बच्चे पर लगातार वार किया। उसने अपने सामने सभी बच्चे सांपों को मार डाला। वे हंसने लगे। यह नीली टोपी आखिरकार उतार दी गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक सांप प्रकट हो गया है। मनोप इस समय ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अचानक एक लट्ठा मार दिया। उनकी बेटी ने भी पीछा किया। यह देख युवती बिना आवाज किए रोने लगी, लेकिन उसे भी अपने पिता के समान लोकहित करना पड़ा। तब सूर्या सौभाग्य से एक शांतिपूर्ण स्थान पर भाग गया। इसी क्षण एक आदमी प्रकट हुआ। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। सूर्या के शरीर से भी प्रकाश निकला। जल्द ही सूर्या एक बच्चे में बदल गई। बच्चा लेटे लेटे रो रहा है। कोमल चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा कि वह लड़की को घर ले जाएगा। ऐसा लगता है कि पड़ोसी दुनिया से लुप्त हो गए हैं। तो आइए देखिए क्या हुआ। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे के सामने एक सांप का सिर लटका हुआ है। पड़ोसियों ने तुरंत हाथ जोड़कर नारेबाजी की, लेकिन अगले ही दिन 70 साल की पड़ोसी अचानक गर्भवती हो गई। उसने युवा लड़कों के साथ बातचीत की और उन्हें चावल खिलाने के लिए कहा। फिर वह फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और सूर्या एक दिन के भीतर 8 साल की बच्ची बन गई। उसकी नीली आंखें हैं और उसके सिर पर बच्चे सांपों का झुंड है, लेकिन यह सिर अभी भी उसे प्रतिबंधित करता है। गुरु ने उससे कहा कि वह दूसरों पर ज्यादा ध्यान न दे। मेरी नजर में तुम सबसे खूबसूरत हो। सूर्या का मूड तुरंत सुधर गया। एक दिन उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। सूर्या ने उनका अभिवादन करने का साहस जुटाया। जब लोगों ने उसे देखा तो वे डर गए। सूर्या ने कहा कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वे भाग गए। इससे सूर्या को बहुत दुख हुआ। इस समय गुरु धीरे धीरे पास आए। उन्होंने सूर्या को दिलासा दिया। सूर्या ने उदास होकर कहा, मैं सिर्फ उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन हर कोई मुझसे डरता है। स्वामी उसे दिलासा देते रहे, आप इंसानों से अलग हैं। आप नाग देवता के वंशज हैं। तय किया कि यह जीवन बहुत कठिनाइयों का सामना करेगा। सूर्या ने यह नहीं जानते हुए आंसू बहाए कि बाद में यह और कठिन हो जाएगा। सिर्फ एक दिन सोने वाली महिला ने अगले दिन इस बच्ची को जन्म दिया। उसका रूप मानव है, लेकिन उसके बाल सांप हैं। यह अभी भी उसे परेशान करता है, इसलिए बच्चे अक्सर उसे धमकाते हैं। इस बार वे मछली पकड़ने का जाल लेकर आए। सूर्या ने गवाहों को हंगामा न करने की चेतावनी दी। वे एक राक्षस के रूप में उस पर हंसते हैं। लड़के ने पहल की और मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका। सूर्या चकमा देने के लिए नीचे झुक गया। मछली पकड़ने के जाल ने फिर से उनके साथियों को जकड़ लिया। बच्चों ने अपने साथियों को देशद्रोही कहकर डांटा। लड़का उन्हें अकेला छोड़कर गुस्से में था। उन्हें बाहर निकालने के लिए सूर्या हमेशा बहुत दयालु थे, लेकिन इन तीनों लड़कियों ने उसे भगाया और अपशब्द कहे। सूर्या के पीछे अचानक एक सांप आ गया। जब सांप ने अपनी जीभ बाहर निकाली तो बच्चे डर गए। तीनों बच्चे डर गए और मछली पकड़ने के अपने जाल लेकर भाग गए। फिर से दिखाई न देने के लिए सूर्या ने सांप को फटकार लगाई। उदास सांप फिर सूर्या के पीछे गायब हो गया। इस समय गुरु भी यहाँ प्रकट हुए।
उसने सूर्या को बताया, इस सांप का आपके साथ एक अकथनीय संबंध है। यह हमेशा आपकी रक्षा करेगा। मुझे आशा है कि आप भी इसे प्यार कर सकते हैं। यह सुनकर सूर्या ने भी धीरे धीरे सांप को स्वीकार कर लिया। एक सुंदर और आकर्षक लड़की बनने के लिए सूर्या को गुरु ने पाला था। मास्टर उसे एक उपहार देना चाहता है। सांप के आकार की सोने की अंगूठी है। सूर्या बहुत खुश थी। उसने मास्टर से अंगूठी प्राप्त की। फिर एक चमत्कार हुआ। उसके सिर पर सांप चले गए थे। सूर्या अब एक सामान्य व्यक्ति बन गया है। उसने सबसे पहले अपने बाल धोए। इस समय वह एक मुस्कान में टूट गई। सूर्या पानी से उब गया और घर जाने के लिए तैयार हो गया। एक व्यक्ति नाले के किनारे बेहोश हो गया, लेकिन सूर्या उसे केवल इसलिए घर ला सकी क्योंकि वह नहीं जागा था। अगले दिन तक लड़का नहीं उठा था। उन्होंने जल्दी से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। मासूम और शुद्ध सूर्या वेहा को देखने के अन्य इरादे हैं। अगले कुछ दिनों में एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं गहरी हो गईं। वेहा ने कहा कि वह सूर्या को पत्रकार के पास सुरक्षित वापस लाना चाहती हैं। मास्टर ने भी महसूस किया कि सूर्या को बाहर जाने का समय आ गया था। वेहा ने फिर सूर्या को छोटे से घर से बाहर निकाला। दोनों जल्दी से वेहा के घर पहुँचे। वेहा के छिपने के लिए धन्यवाद। सूर्या आधिकारिक तौर पर एक ग्रामीण बन गया है। वह महिला जो हमेशा गुप्त रूप से वेहा से प्यार करती थी, वह भी देखने आई थी। दोनों को खुश देखकर महिला को जलन हुई, इसलिए उसने अपनी बहनों की मदद से एक मशहूर डायन ढूंढी।